Subscribe to our channel and stay updated. तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अपन लोग कर रहे थे यूनिट सेकंड, दैट इज मैट्रिसेस, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 7 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। आज का टॉपिक जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। आप ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देख चुके हो, इसको कैसे करना, अगर नहीं देखना तो प्रीवियस वीडियो को आप जाके देखिए। और इसके रिगार्डिंग आज हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज वो बोर्ड में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर नहीं भी आएगा तो आगे कुछ चैप्टर्स में इसका यूज होगा, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। हर साल वैसे इससे क्वेश्चन तो जरूर आता है, ठीक। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए थे उसको पहले अपन लोग ट्राई करते हैं, ठीक। तो देखिए, ये जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है, इफ a is equals to 1 minus 1 2 minus 1, b आपको दिया a1 b minus 1 एंड a plus b whole square is equals to a square plus b square, ठीक है। और आपको a और b की वैल्यू निकालनी थी। हाँ समीक्षा बोलिए। अच्छा, समीक्षा जी ने फर्स्ट वाला किया तो आंसर बता दीजिए। समीक्षा जी, क्या था आपका आंसर? ए और बी की वैल्यू बता दीजिए, अगर किसी ने किया है तो बताइए। चलिए समीक्षा, हाँ समीक्षा जी का आंसर है A1 B4, ठीक है। A1 B4 आया आंसर। तो अपन लोग इसको चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात छुपी हुई है जो मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ। तो चलिए समीक्षा आप बताइए, जरा पहले मुझे ये बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ a प्लस बी? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है समीक्षा, ठीक है। आर यू श्योर? पक्का ना? चलिए ठीक है, बिल्कुल श्योर है समीक्षा जी। अच्छा, तो अब a और b को मैं मैट्रिसेस से रिप्लेस कर दे, मैं लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बताओ क्या लिखूं मैं, जल्दी से बताओ, बताइए समीक्षा जी। मैंने a और b की जगह मैट्रिसेस ले ली। If A and B are matrices, then what is the square of the sum of these two matrices? बताओ। समीक्षा जी ने बताया a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में भी a प्लस बी, ठीक है। तो मैं ये नहीं लिख सकता हूँ क्या डायरेक्ट? मेरा क्वेश्चन आपसे, क्या मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर? बताओ। तो समीक्षा जी का आंसर आया है यस सर। एक दो बच्चों से मैं और पूछ लेता हूँ। चलो अर्षिता आप बताओ, क्या मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर ये लिख सकता हूँ? ठीक, इनका भी आंसर आया यस सर, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको मजेदार बात बता दूं, ये हमेशा नहीं लिख सकते। ये रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ तब आप लिख पाओगे जब ए बी बराबर बी ए, दैट मीन्स इनका मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ को, ठीक है, होल्ड कर, है ना। इसको बोलते थे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है। तो अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, सिर्फ तब a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कैसे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? तो इसको थोड़ा सा आप नोट में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं आपको इसको अच्छे से पहले समझा देता हूँ इस रिजल्ट को, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे यही गड़बड़ी करते हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट उनको रटा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर रियल नंबर्स a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, तो वही चीज मैट्रिक्स में लगा देते हैं। जबकि थोड़ा सा यहाँ पे मामला अलग है। देखो, रियल नंबर्स में हमेशा ए बी बराबर बी ए होता है, ये आपने पढ़ा, ए बी बराबर बी ए होता है रियल नंबर में हमेशा, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स में हमेशा नहीं होता ए बी बराबर बी ए, ये मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा है। इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, कुछ केस में होता भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना। तो इस स्क्वायर मैट्रिसेस के केस में होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। अब जरा इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से पहले नोट डाउन करके चीजें लिख लेते हैं, ताकि हमसे कभी आगे गड़बड़ी न हो ये चीज। और इसको मैं एक बार आपको डिराइव भी कराना चाहता हूँ, जो मैं बात बताना चाह रहा था आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब देखो, a प्लस बी, मेरा ये पॉइंट था आपसे पूछने का कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है। तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे समीक्षा जी बता रही थी पहले, आप इसको राइट डाउन करोगे a प्लस बी, तो दूसरे ब्रैकेट में भी अपन लोग लिखेंगे a प्लस बी, ठीक है। अब जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो सिंपल, a प्लस बी हो जाएगा एक ब्रैकेट में, ठीक है, प्लस b a प्लस बी, जैसे आप लिखते हो वैसे बिल्कुल सिंपल लिखो। अब क्या होगा, a जब a से मल्टीप्लाई होगा दिस विल बिकम a स्क्वायर, a जब b से मल्टीप्लाई होगा ये आपका बन जाएगा ab, ठीक, ab
प्लस ये आपका क्या हो जाएगा बी ए, और ये आपका क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मामला देखो फंस गया। अब आप इसको 2ab कब लिख पाओगे? देखो मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं ये लिख लूं, ऐसा मैं लिखना चाहता हूँ, लेकिन ये तभी लिख पाओगे जब ए बी बी ए के बराबर हो। अगर ए बी बी ए के बराबर होगा तो यहाँ पर अपन लोग एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। यहाँ पर लोग एक कंडीशन लगाएंगे, इफ ए बी इज इक्वल टू बी, मतलब आपने क्या बोला, आपने माना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करना हमेशा नहीं करता, लेकिन अगर ए बी बराबर बी ए हुआ, अगर हुआ, तब उस केस में आप इसको ऐसा लिखो, ए बी और बी ए को आप लिख दोगे फिर ए बी, ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर। तो फिर आप क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो लिख तो सकते हैं, बट आपने देखिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन है। वो कंडीशन क्या थी, तो आपको दिमाग में रखना है ये वाली कंडीशन, ये जो आप, ये आपने एक कंडीशन यहाँ पे लगा। ठीक है, कंडीशन क्या है, इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो अगर प्रोडक्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव है तब आप ए प्लस बी को होल स्क्वायर को लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर। अदरवाइज आपको ये लिखना पड़ेगा, ये जो मैंने लिखा हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर है, आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अब इसको जरा इस रिजल्ट को पहले मैं कहीं लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन हो। ठीक है, इसको पहले अपन लोग अच्छे से लिख लेते हैं। हाँ पूछिए, समस्या कुछ पूछना चाहती है? अच्छा अच्छा अच्छा, तब कैसे किया था? हाँ जे, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, आपने क्या किया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को आपने क्या लिखा समस्या जी बताइए? हाँ हाँ, तो यही करना, आपको यही करना, ए बी प्लस बी ए 0 आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया, आपने बिल्कुल सही किया। वही जो आपने किया है वही अभी हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको पहले ये चीज नोट में अपने दिमाग में आपको ये रखनी है। ठीक है, उसको चाहे नोट करके लिख लीजिए कहीं। अब आपको ये यूज करना पड़ेगा रिजल्ट, जब कभी आपके पास ये आए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप ये लिखेंगे, थर्ड वाली लाइन डायरेक्ट लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज और आपको ध्यान रखना कि ये चीज ये भी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। लेकिन ये कब होता है, ये केस तब होगा, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको, if ab is equals to b, then only a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2 प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछे a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप ये थर्ड वाला ये वाली लाइन बताओगे, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b प्लस b स्क्वायर। ठीक है, मैट्रिक्स केस में आपको ये बताना है। फिर अगर कोई आपसे बोल दे नहीं वो कॉम्यूटेटिव है, तब आप बोल सकते हो कि तब ये a स्क्वायर प्लस 2 प्लस b स्क्वायर होगा। अदरवाइज ये जो मैंने फर्स्ट वाला लिखा है वो रिजल्ट आपको याद है। अब अगर अपन लोग को ये रिजल्ट याद है, चलिए अपन लोग क्वेश्चन करते हैं। तो अब क्वेश्चन देखो, हम लोग को एक कंडीशन दी गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कंडीशन दी गई। अपन लोग यहीं से स्टार्ट करें, यहीं से अपन लोग स्टार्ट करेंगे। सर कैसे पता चलेगा कि ए बी इज इक्वल्स टू बी है कि नहीं? अर्चिता जी का क्वेश्चन है, कैसे पता चलेगा ए बी इज इक्वल्स टू बी है कि नहीं? तो ये गिवन रहेगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि ए बी जो है इक्वल्स टू बी है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है, कुछ ना कुछ आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा। समटाइम्स आप ए बी बी ए निकाल के भी चेकआउट कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको हमेशा दिया रहेगा कि ए बी बराबर बी है। ठीक है, हमेशा दिया रहेगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं। तो अब चलिए हम लोग को जो गिवन है वहां से अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को गिवन ये है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको गिवन। तो यहीं से अपन लोग स्टार्ट करना चाहिए। तो गिवन है, चलिए अभी अभी मैंने आपको फॉर्म बता दिया, ये आप लिखोगे a स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी ए प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो चीजें कैंसिल आउट हो गई, a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अपन लोग के पास क्या आ गया, अपन लोग के पास आ गया ए बी प्लस का बी ए इज इक्वल टू 0 मत भूलना, क्योंकि मैट्रिक्स है तो यहाँ पे नल मैट्रिक्स है। ठीक है, ओ ए बी प्लस बी आपके पास आ गई नल मैट्रिक्स। ठीक, अब अपन लोग देखते हैं, तो देखिए हमारे पास ए भी है बी भी दिया है, तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ए बी भी है और आपके पास बी है भी, तो ए कितना आपके पास 1 माइनस 1 2 माइनस 1, आप लोग लिख लेते हैं 1 माइनस 1 2 माइनस 1।
ठीक, ये ए की बात होगी। बी की वैल्यू देख लेते हैं डियर क्या है। बी की वैल्यू के पास है a1 b माइनस a1, ठीक है, b माइनस, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, 1 माइनस 1 2 माइनस 1 a1 b माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 a1 b माइनस 1, बिल्कुल सही है। अब आपको लिखना है बी है, बी ए, बी में क्या हो जाएगा a1 b माइनस 1, ठीक है, b, और a आपके पास क्या है, a आपके पास है 1 माइनस 1 2 माइनस 1, और इनका जो प्रोडक्ट करके सम आ रहा है, सम करने के बाद आपको नल मैट्रिक्स मिल रहा है। नल मैट्रिक्स अभी मतलब 0 0 0 सारे एलिमेंट 0 0, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इनका डी प्रोडक्ट कराते हैं। प्रोडक्ट कराना आपको आता है, आपको बाएं हाथ रखिए, बड़े आसानी से आप कर लो। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट करके लिख रहा हूँ। तो इससे जब आप कराओगे फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम से, तो 1 इंटू ए आएगा और ये माइनस बी, दैट इज ए माइनस बी, ठीक है। सेकेंड वाली एंट्री में क्या आएगा 1 और प्लस 1, दैट इज 2। यहाँ पे कितना आ जाएगा डियर 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 प्लस 1, दैट इज 3, प्लस प्लस, अभी वाला देख लेते हैं जल्दी से। हमारे पास कितना आ जाएगा a प्लस 2, ठीक। फिर हमारे पास आएगा माइनस ए माइनस 1, माइनस ए माइनस 1, फिर अपन लोग के पास आएगा b माइनस 2, फिर हमारे पास आएगा माइनस b प्लस 1, माइनस b प्लस 1, क्योंकि इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स है, इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स है, दैट मीन्स आपके पास आएगा 0 0 0 0, ठीक है। आपके पास आ गया 0 0 0, ठीक। अब इसको अपन लोग को सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसमें डियर करोगे क्या, इन सबको ऐड करेंगे, ऐड कर लेते हैं। अब ऐड करने के बाद अपन लोग को क्या मिलेगा, तो देखो a माइनस बी, a प्लस a, मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले को फर्स्ट, फिर सेकेंड वाले को इससे ऐड करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे ना, ये आपको पता होगा, और ये वाले को इससे करेंगे। सबको जल्दी से ऐड कर लेते हैं। a माइनस बी को प्लस 2 करोगे तो a और a आपका कितना हो जाएगा 2a, ठीक, माइनस बी और प्लस 2, तो ये तो यही रहेगा माइनस बी प्लस का, ठीक। नेक्स्ट वाले में आते हैं, तो आपके पास आ जाएगा माइनस ए 2 माइनस 1 होता है प्लस 1, तो यहाँ माइनस ए प्लस 1। अब यहाँ पे आप देख लो क्या होगा, माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2a माइनस का 2, ठीक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट माइनस बी प्लस, ठीक, ये आपके पास आ गया, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 0 0 0, ठीक। अब हम लोग सबसे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। एक अपन लोग को मिला क्या 2a माइनस बी प्लस 2, दैट मीन्स ये आपके पास मिला 2a माइनस बी प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसके बाद उसके पहले वाले से आपको क्या मिला, पहले वाले से अपन लोग को मिला माइनस ए प्लस 1, माइनस ए प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर क्या मिला अपन लोग को 2a माइनस 2 0, 2a माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक। फिर क्या मिला माइनस बी प्लस 4, माइनस बी प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब सबसे अपन लोग वैल्यू निकालेंगे। तो देखो अगर मैं यहां से निकालूंगा, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ तो ये भी दोनों चाहिए, तो इससे पहले निकाल दो। तो इससे अगर ए की वैल्यू निकालोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक, इससे 1 आ गई। अच्छा इससे निकालते हैं तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक, ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 4। अब जरा यहाँ पे देखते हैं यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से भी देखो अगर आप निकालोगे ए की वैल्यू आपको आ जाएगी, मिल जाएगी क्या 1, a1 b4, तो क्या a1 b4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एक बार चेक कर लो a1 b4 इसको, क्योंकि सबसे सेम आंसर आना चाहिए, है ना। तो अपन लोग देख लेते हैं इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो अगर मैं a की जगह 1 रखूं, है ना, यहाँ पे पुट करो, a की जगह 1 रखो और b की जगह 4 रखो, देखो 0 आता है कि नहीं। तो 2 इंटू 1 माइनस 4 प्लस 2 कितना आता है, सॉल्व करो 2 और 0 आ गया, इस मतलब उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर, ठीक है, वो होगा आपका a की वैल्यू 1 एंड b इक्वल्स टू 4, तो किसने फोर्थ वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। तो ये अपन लोग का आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, आपको सिंपल प्रोडक्ट आना चाहिए। यहाँ पर हमने एक इंपॉर्टेंट चीज जानी कि a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ये होता है a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर। आप डायरेक्ट नहीं बोल दोगे एकदम से कि a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर, अगर कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है मैट्रिक्स मैट्रिक्स तब आप, ठीक है। आई होप आपको ये अंडरस्टूड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन और दिया, ये आपका ये था कि a बराबर था 0 1 माइनस 1 0 एंड एक्स वाई सच दैट एक्स आई प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी हम करते हैं।
ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले अपन लोग इसको देख लेते हैं। एक्स आई प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर आपको ए, यहीं से करेंगे। यहाँ पे आपको दिया है सेकेंड वाला जो अपन लोग सोल्यूशन करना चाहिए। यहाँ पे आपको दिया है एक्स आई प्लस वाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स आई प्लस वाई ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये आपको गिवन, ठीक। और यहाँ पे एक चीज आपको और दी गई, ए की वैल्यू 0 1 माइनस 1, ए आपको दिया गया है 0 माइनस 1 माइनस 1, चेक कर लेते हैं। 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, ये आपको दिया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कैसे करेंगे, उसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। पहले आप चाहो तो इसका स्क्वायर करके आप इसको खोल सकते हो, ठीक है, स्क्वायर करके खोल सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो, एक्स आई और वाई ए की वैल्यू निकालो एक्स आई और वाई ए की वैल्यू निकालो, उसके बाद आप स्क्वायर करो। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक्स आई और वाई ए की वैल्यू निकालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो चलो एक एक करके करना स्टार्ट करते हैं। एक्स आई, अब देखो जो आई है वो आइडेंटिटी, मैं इसको कंसीडर कर कंसीडर एक्स आई प्लस वाई, पहले मैं इसको निकालना चाहता हूँ, फिर मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा। एक्स आई प्लस वाई कितना होगा, एक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, क्योंकि अपन लोग इसको ए के साथ ऐड करने चल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में वाई ए का ऑर्डर 2 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 होगा, 1 0 0 1 प्लस का वाई टाइम्स ए, ए आपका कितना है 0 1 माइनस 1 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सिंपल ऐड करना है, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, x 0 0 x, ठीक, प्लस ये आपके पास आ जाएगा 0 y माइनस y एंड दिस इज 0, ठीक है, सिंपल। इसके बाद आपको दोनों को ऐड कर देना, ऐड कर लेते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, आपके पास आ जाएगा x, आपके पास आ जाएगा y, देन दिस इज माइनस y एंड दिस इज x, ठीक है। और आपको यहाँ तक सबको क्लियर होगा। एक बार जल्दी चैट बॉक्स में सब लोग थम्स अप कर दो या यस लिख दो, यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं, तो मैं आगे बढ़ूँ। मैंने एक्स आई प्लस वाई निकाल लिया, यहाँ तक बता दो सबको क्लियर है कि नहीं। एक बार चैट बॉक्स में तो यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं, तब मैं आगे चलूँ। क्लियर है ना, यस सर। अर्चिता आपको क्लियर है, अर्चिता मेरी आवाज आ रही है, यस ठीक है। अब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्क्वायर करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको बस इसको दो बार मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लिकेशन आप लोग सीख चुके, तो एक्सपर्ट हो चुके हैं ना। इसको जल्दी से अपन लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स वाई माइनस वाई एक्स, ठीक। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स में ऐड कर रहा हूँ, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई, तो ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। सेकेंड वाली एंट्री देखते हैं, मेरे पास आएगा एक्स वाई एंड देन एक्स वाई अगेन, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 2x, ठीक है। नीचे वाले में आते हैं माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स एक्स, ठीक। और लास्ट वाले में कितना आएगा, माइनस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको अपन लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, है ना। अब गिवन कंडीशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, दिस एक्स आई प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए के बराबर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पर अपन लोग चलते हैं, उसको लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पर अपन लोग चलते हैं, तो यहाँ पे अपन लोग को गिवन क्या है उसको मैं लिख दे रहा हूँ, हम लोग को गिवन था एक्स आई प्लस वाई ए का होल स्क्वायर, इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू व्हाट, ए, ठीक है, ये दिया इंप्लाइज दैट। अब इसकी वैल्यू अभी भी आपने निकाल ली, इसकी वैल्यू आई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2 टाइम्स एक्स वाई माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये भी अपन लोगों ने निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये ए के बराबर आ रही है, ए कितना है 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, ठीक है, 0 1 माइनस 1 0, ये मैंने लिख दिया। अब आपको इसको क्या करना है, फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिसेस की इक्वालिटी की वजह से आप जानते हो कि आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। 2xy की वैल्यू आ जाएगी 1, माइनस 2xy की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1, और आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर आ जाएगा कितना, दिस इज 0, ठीक। तो अब यहाँ से देखो आपको क्या क्या मिलेगा, अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसको सॉल्व करूँ, ये वाला है ना, यहाँ से मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर
दैट मीन्स x की वैल्यू आपको मिलेगी प्लस माइनस वाई, क्योंकि x जगह चाहे प्लस वाई रखो चाहे माइनस वाई रखो, स्क्वायर करने पे आपको वाई स्क्वायर ही मिलेगा। तो x की दो वैल्यू मिल गई, ठीक है। और अगर आपको दो वैल्यू मिल गई तो यहाँ पे फिर दो केस अराइज है ना, देयर मस्ट बी टू केसेस अराइजिंग, ठीक है। कैंसर कैसे दो केसेस अराइज हो रहे हैं, क्योंकि देखो x की वैल्यू प्लस वाई भी और माइनस वाई भी, तो दोनों में आंसर अलग अलग आएगा, बाकी इन दोनों से देखो सेम आ रहा है, 2xy बराबर 1 और यहाँ से भी 2xy बराबर 1 आ रहा है, तो अपन लोग यहाँ पे दो केस बने, ठीक है। तो केस अपन लेते हैं, चलिए लेते हैं। तो पहले अपन लोग लेते हैं यहाँ पे ऐसे केस, पहले अपन लोग लेते हैं केस, ठीक है। तो केस वन में जब आओगे, केस वन में जब आओगे, केस वन में अपन लोग क्या लेते हैं, एक बार प्लस वाई, एक्स बराबर प्लस वाई लेते हैं, ठीक है, एंड 2xy बराबर 1 लेते हैं। x बराबर y है, इस केस में क्या होगा, जरा x की जगह y रख दो, है ना, या y की जगह x रख दो, जो भी आप चाहो। तो अगर मैं इसमें y की जगह x रख दूंगा सेकेंड इक्वेशन में, तो आपको मिल जाएगा 2x² बराबर 1। तो इसका मतलब x स्क्वायर बराबर आपको कितना मिल गया, 1/2 मिल गया। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, प्लस माइनस 1/2। तो इस केस से मेरे पास पॉसिबल आंसर क्या है, देखो बोला है कि x बराबर y होना है, तो x बराबर y होना है, तो एक आंसर आपका ये बन सकता है 1/2। एक आंसर आपका बन सकता है x बराबर 1/2, मैंने प्लस 1/2 ले लिया, तो x बराबर y होना है, तो y भी आपका क्या बनेगा, x बराबर अगर 1/2 लिया, क्योंकि x y के बराबर होना है, तो एक 1/2, एक ये बन सकता है। और एक पॉसिबिलिटी क्या, अगर x की वैल्यू मैंने ले ली -1/2, क्योंकि x बराबर y होना है, y बराबर भी आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2, ठीक है। इस केस से तो ये आंसर आ गया। अब जरा केस 2 देखते हैं, केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या है, केस 2 में आपको लेना पड़ेगा x बराबर माइनस, x बराबर माइनस वाई लेंगे अपन लोग, एंड 2xy बराबर अपन लोग मान लेंगे कितना, y, ठीक। x बराबर माइनस वाई, अब यहाँ पे पुट कर दो, y की जगह माइनस x रख दो, तो आपके पास आ जाएगा -2x² बराबर 1। इसका मतलब x² बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2। इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस में अंडर रूट के अंदर -1/2। ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो चुकी है, ठीक है। इसको अपन लोग को पता है, ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -1 × 1, है ना। इसके बाद प्लस माइनस, इसको आप क्या करते हो कि डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो स्क्वायर रूट को, अंडर रूट ए बी बराबर रूट ए टू रूट बी होता है, अगर दोनों क्वांटिटी नेगेटिव नहीं, ठीक है, नेगेटिव नहीं है। अगर दोनों नेगेटिव होते तब आप ये नहीं कर सकते, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। हमने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि अंडर रूट का ए बी जो है, ये रूट ए इंटू रूट बी होता है, लेकिन ए और बी अगर दोनों नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव, तब आप इसको नहीं कर सकते, है ना। तब आप यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगाओगे, लेकिन किस केस में, जब ए और बी दोनों ही आपके क्या, ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव। अगर ए और बी दोनों ही आपके नेगेटिव है, दोनों, ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है इसको, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। कब हम लोग कर सकते, कब नहीं कर सकते। तो ए एंड बी अगर दोनों ही नेगेटिव, तब आप ये नहीं लिख सकते, लेकिन अगर इन दोनों में, बाकी हर केस में, चाहे कोई पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव, तो उस केस में आप ये लगा सकते, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। तो अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो अंडर रूट के अंदर -1 आएगा, ठीक है, इंटू अंडर रूट के अंदर 1/2 आएगा। अब आपको पता है रूट -1 आई होता है, इसका मतलब प्लस -1 में आ जाएगा आपके पास आई का 1/√2, इसको लिख सकते हैं i/2, लिख सकते हो प्लस माइनस i/√2। आई होप यहाँ तक सबको अंडरस्टूड होगा। एक बार ये लिख दो चैट बॉक्स में। अच्छा, अब इससे मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, इससे मुझे मिलेगा कि जो x और y एक दूसरे के नेगेटिव इनवर्स, नेगेटिव इनवर्स, ठीक है। वेल डन, सबको समझ में आ रहा है, वेल डन, ठीक है। तो अगर नेगेटिव इनवर्स है, तो अगर मैंने x की वैल्यू i/√2 ले ली, क्योंकि y बराबर क्या होगा, -x, इसका मतलब y बराबर आपके पास आ जाएगा -i, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है आपने x को -i/√2 ले लिया, है ना। तो इस केस में y बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का i/2, दूसरे के नेगेटिव, ठीक है। ये आपके 4 आंसर पॉसिबल, तो आपको 4 लिखना पड़ेगा, तो एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो कभी भी अगर सर, हाँ, समीक्षा नहीं बोलेगा, फिर से बता देते हैं, बताओ कहाँ आपको नहीं समझना है, तो वहां से स्टेप देखो। सिंपल मैंने क्या किया, मैं फिर से अच्छे समझा देता हूँ। देखो, अपन लोग के पास कंडीशन दी गई थी xi + ya का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, xi + ya निकाल लिया, xi + ya मेरे पास आया xy - y/x।
उसके बाद था इसका स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद मुझे मिल गया ये वाली मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्योंकि ये मैट्रिक्स ए के बराबर, तो मैंने ए के बराबर यहाँ रख दिया। अब आपने जब ए के बराबर यहाँ रख दिया तो दोनों को कंपेयर करा लिया। कंपेयर करने का मतलब होता है फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस तभी बराबर होगी जिनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में बराबर। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर आपको 0 मिल गया, ठीक है। तो एक्स वाई बराबर 1 मिल गया, माइनस टू एक्स वाई बराबर -1 मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0 मिल गया। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ लिखी, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हुआ कि 2xy बराबर 1 और माइनस, कहां से बता दें इसको, हाँ वहीं पे आ रहा है। तो 2xy बराबर 1 कर दिया, 2xy बराबर 1, तो इससे तो देखो सेम आ रहा है। और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0, ये भी सेम। तो अपन लोग ने जब x स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर किया तो x की वैल्यू प्लस माइनस y आ रही है। इसलिए मैंने एक केस ये बनाया कि जब x बराबर y, x बराबर y है और 2xy बराबर आपको 1 दिया, 2xy बराबर 1 दिया, तो एक केस ये बना। तो इस केस में क्या हुआ कि जब x बराबर y है तो x बराबर y को मैंने इसमें पटक दिया। तो जब x की जगह आप y रखोगे या y की जगह x रखोगे, y की जगह x रखो, तो आपके पास आएगा 2x into x, दैट इज 2x स्क्वायर। तो स्क्वायर बराबर 1 है, x स्क्वायर बराबर 1/2 आएगा, तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1/2 हो जाएगी, है ना। भाई आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर दिया, x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, प्लस माइनस a, है ना, प्लस माइनस a होती है। ये आपका लिखा क्या हुआ, x स्क्वायर बराबर लिखा है 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगी। अब प्लस माइनस 1/√2 आ गया और यहाँ पे लिखा है कंडीशन में कि x बराबर y। मैं कह रहा हूँ अगर मैं x की वैल्यू 1/√2 लूंगा, y की वैल्यू को भी 1/√2 होना है ना। या एक पॉसिबिलिटी और है कि अगर मैंने x की वैल्यू माइनस 1/√2 ले लिया तो y को माइनस 1/√2 होना पड़ेगा। बस उतना ही समस्या है। इसी तरह मैंने सेकंड केस ले लिया, सेकंड केस में x की वैल्यू को मैंने -1 माना और 2xy बराबर 1 आपको दिया ही हुआ। जब -y रखोगे यहाँ पुट करोगे, सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालो। ठीक है, क्लियर है ना समीक्षा। कॉमन वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। देखो कॉमन, हमने कॉमन ही तो लिया है। देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 यहाँ पे भी था और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 यहाँ पे भी। ये इन दोनों से एक सोल्यूशन निकला। इन दोनों में आपस में कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि डिफरेंट केसेस पॉसिबल बन रहे हैं। हमने कॉमन ही लिया था, देखो इस कॉमन को मैंने सॉल्व किया। पर अगर आप देखोगे 4 केसेस आप लोगों के बने थे। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0 है ना, 2xy बराबर 1, माइनस 2xy बराबर -1 है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0, फर्स्ट और फोर्थ से आ रहा है। सेकंड और थर्ड वाले से देखो 2xy बराबर 1 आ रहा है, मैंने कॉमन ही लिया। इसमें से अगर आप कोई भी सॉल्यूशन लोगे तो ये देखोगे आपको सबको सेटिस्फाई, आप चेक करके देखो। अगर आप x की वैल्यू 1/√2, y की वैल्यू 1/√2 ले लेते हो, ये देखो सेटिस्फाई करेगा। 1/√2 रखो जरा, तो आ जाएगा 1/2, -1/2, देखो 0 आ गया, 0। फिर इसके बाद 1/2, फाइनल आंसर 4। हाँ, 4 पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही बोला आपने। x और y के आपको ये जो आपको पेयर मिल रहे हैं, पेयर, तो 4 पॉसिबिलिटी। आप देखो ना, खुद देखो, अगर मैं x की वैल्यू 1/2 ले लूं, y की वैल्यू 1/2 ले लूं, तो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। ये जो ऊपर लिखा है रख के देखो, चेक करो कर रहा है कि नहीं। देखो 1/√2 रखो जरा, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है, 1/2, 1/2 माइनस 1/2 0, और 2xy बराबर 1 आना चाहिए, तो x की जगह 1/√2 रखो, y की जगह 1/√2 रखोगे, तो ये 1/2 मतलब 1/√2 1/2 1/2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ये 1 आपके पास है। ऐसे यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, मतलब ये हमारा आंसर सही। इसी तरीके से ये भी आंसर कर रहा है सेटिस्फाई, चेक करके -1/√2 भी करेगा, i/√2 भी करेगा, तो हमने सारे आंसर निकाले। ठीक है, तो 4 आपके पास आंसर समझ में आ गया समीक्षा। हेलो, ठीक। तो इसमें कॉमन वाला हमने कॉमन ही लिया, कॉमन वाले को ही सॉल्व किया। जो आप कहना चाह रहे हो ना, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से हमने कॉमन आ लिया, तो देखा जाता है जो सबको सेटिस्फाई करे वो। तो आप देखोगे ये सभी आंसर हमारी मेन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन। तो इसमें पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि देखो एक मैट्रिक्स अपन लोग उसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको कुछ मान लो x मान लो, ऐसे ही मान लिया, और इस मैट्रिक्स को मैं y बोल दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। तो जरा बताओ x का ऑर्डर क्या है। तो आंसर है जो x का ऑर्डर है उसमें 3 रोज है ना, 1 2 3 रो है एंड 2 कॉलम है, मतलब देयर आर 2 कॉलम्स, तो 3/2 इसका ऑर्डर हो गया। y मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, आंसर है y मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है a मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। पहले आप मुझे ऑर्डर बताओ कि a मैट्रिक्स का मैं ऑर्डर क्या लूं, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ a मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये पहले मुझे सोच के बताइए आप सब।
इक्वेशन आपके पास है एक्स ए बराबर आपके पास आ रहा है वाई, ठीक, एक्स ए बराबर वाई। जल्दी से मुझे सब लोग ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ चैट बॉक्स में, जल्दी से बताइए, कब मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक, एक्स का ऑर्डर आपको दिया है 3/2, ए का आपको ऑर्डर बताना है, ठीक, और वाई का ऑर्डर आपको दिया है, वाई का ऑर्डर दिया 3/2। जल्दी चैट बॉक्स में बताओ ए का क्या होगा। तो अर्चिता ने बोला है 3/3, समीक्षा भी 3/3 बोल रहे हैं, तो लेट अस चेक इट आउट। ठीक है, इसको अपन लोग चेक करते हैं। अब देखो, आप ऐसे समझो क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है, क्या आपको कैसे पता। देखो मैंने जब एक्स को ए से मल्टीप्लाई किया तो आपको वाई मिला, दैट मीन्स यहाँ पे जो मैट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो एग्जिस्ट कर रहा है, इसका कुछ ऑर्डर मान लो अपने मन से। मैं मान लेता हूँ आर बाय एस, ठीक है, आर बाय एस मैंने ऑर्डर मान लिया। अब अगर आर बाय एस ऑर्डर है तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता है, ए एक्स ए का मल्टीप्लिकेशन, हाँ आप चैट बॉक्स में लिखो समीक्षा तो देखिए एक्स और ए अभी हम लोग चेक कर लेते क्या आएगा एक्सक्यूज मी। तो देखो एक्स ए का मल्टीप्लिकेशन तभी एग्जिस्ट करेगा, आपको वो वर्ड याद होगा, मैंने बताया था पीसी डॉट, पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स का रो ये सेम, ये सेम होता है। इसका मतलब आर की वैल्यू क्या होगी, इट मस्ट बी 2, ठीक है। और इसके बाद जो बचता है, बचने का मतलब ये जो बचा वही ऑर्डर इसका होता है। इसका मतलब 3/s बराबर होगा 3/3, 3 तो 3 के बराबर हो गया और s बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ से। इसका मतलब r की वैल्यू आपको 2 मिल गई और s की वैल्यू 3 मिल गई, मतलब a का ऑर्डर क्या हो गया, a का ऑर्डर आपके पास आ जाएगा 2/3। ये पहला काम आपका ये था कि आपको a का ऑर्डर जानना था कि a का ऑर्डर क्या होगा। अच्छा अब क्या सर, अब क्या होगा, अब जब आपको ऑर्डर मिल गया तो हमारा काम हो गया। कैसे, देखो अपन लोग इसको ऐसे 2 -1 1 0 -3, ये मैंने लिख दिया एक्स मैट्रिक्स जो मैंने मान की। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर मैंने अभी आपको बता दिया, ये किस ऑर्डर का है, ये आपका ऑर्डर है 2/3 टाइप एक्सक्यूज मी। तो 2/3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। 2/3 की मैट्रिक्स कैसे बनेगी, जैसे बनेगी, दो रो हो जिसमें 3 कॉलम है ना। तो इसमें हम लोग कुछ पहले उसकी एंट्री का नाम दे देते हैं, है ना। भाई 2/3 मतलब 2 रो है और 3 कॉलम, तो इसमें कुछ नाम देते हैं, मान लेते हैं इसको ऐसा नाम देते हैं ए बी सी डी ई एफ, आप लोग कुछ भी दे सकते हो एक्स वाई जेड करके, जो भी आपका मन करे आप दे दो। मैंने नाम दे दिया इसका ए बी सी, एलिमेंट्स को डी ई एफ ये दे दिया, तो ये 2/3 की है, 2 रो है 3 कॉलम। और यहाँ पे आपको 3/3 मैट्रिक्स का सेम वही जो आपको 3/3 की मैट्रिक्स है वो मिल रही है, दैट इज आपकी मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसको जरा पहले मल्टीप्लाई, अच्छा मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो ऑब्वियस है कि ये इस ऑर्डर की मैट्रिक्स के बराबर आएगी जो आपकी राइट हैंड साइड है। क्यों, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स को आपस में बराबर होना है। भाई दोनों मैट्रिक्स को आपस में बराबर आप कर रहे हो, इसका मतलब इसका ऑर्डर सेम आने वाला है, जो इनके प्रोडक्ट से आएगा और जो राइट हैंड साइड में लिखा है। तो आपको जो मैट्रिक्स मिलने वाली है वो आपको मिलने वाली है 3/3। चलिए उसका पहला एलिमेंट क्या होगा, 2a - d, पहला एलिमेंट क्या होगा 2a - d, है ना। मल्टीप्लाई करना आपको आता है भाई, 2 पहली रो जो आपकी 2 - 1 उसको ऐसे वर्टिकल करके लिख दीजिए और सबसे बढ़ाते जाइए। तो पहले से बढ़ा 2a -1d से बढ़ा 2a - d आ गया। अब सेकंड वाले कॉलम से बढ़ाइए तो 2b और -1 भिड़ेगा e से, तो आपके पास आ जाएगा 2b - e। तो इससे बढ़ाइए, दिस इज 2c - n, ठीक है। इस तरीके से नीचे आइए तो नीचे आ पाएंगे तो 1 0 मिलेगा। मैं डायरेक्ट जल्दी दिखा दूं, आपके पास आ जाएगा a, ठीक है, फिर आपके पास आ जाएगा b, फिर आपके पास आ जाएगा c। इस तरीके से इससे आइए तो ये आपके पास आएगा -3a प्लस का 4, फिर आपके पास आएगा -3b प्लस का 4, फिर आपके पास आएगा -3c और प्लस का 4। और ये किसके बराबर डियर होगा, ये आपके बराबर होगा -1 -8 -10, फिर किसके बराबर 1 -2 -5 9 22 50, ठीक। अब फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस आप लगा दीजिए। तो फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस लगा, तो उसके हिसाब से क्या होगा, देखो 2a - d बराबर आपको मिलेगा -1। सबसे पहले एक काम करते हैं, देखो मैं काम कर रहा हूँ, जो वैल्यू मुझे निकलती जा रही पहले मैं उसको निकाल लूंगा, मैं सेकंड रो को पहले कंपेयर करूँ। तो वहां से देखो तुम्हें डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, a की वैल्यू 1 है ना, डायरेक्ट आंसर मिल रहा है। b की वैल्यू मिल गई तुम्हें -1,
ठीक है। सी की वैल्यू अपन लोग को मिल गई माइनस, सी की वैल्यू मिल गई माइनस, ठीक है। ये मैंने सेकंड वाले को कंपेयर करके निकाला। अब जरा आप एक काम करो, ऊपर वाले में देखो एबीसी मिल चुका है, एबीसी आपको मिल चुका है। ऊपर वाले में जरा पटको, फर्स्ट वाले में, मैं फर्स्ट वाले में पटक रहा हूं, तो 2a माइनस डी बराबर माइनस 1, ठीक है। 2a, यहां 2a माइनस डी बराबर माइनस 1 है, फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। a की वैल्यू आपने 1 निकाली तो 1 रख दीजिए, 1 अगर आप रख दोगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू, भाई की जगह 1 रख दिया, 2 आएगा, माइनस 1 को इधर ले आओ, प्लस 1 हो जाएगा, d की वैल्यू आपको 3, तो यहाँ से आपको d की वैल्यू मिल गई है 3, ठीक है, d की वैल्यू 3 मिल चुकी है। इसी तरीके से देखो क्या लिखा है, 2b माइनस, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2b माइनस e बराबर माइनस 8 होगा, b की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो माइनस 2, तो आपके पास आएगा माइनस 4 माइनस e इज इक्वल टू माइनस 8, e की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4, e की वैल्यू भी डियर आपके पास आ चुकी है। अब एक काम करते हैं, f की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, 2c माइनस f, 2c माइनस f बराबर कितना होगा, माइनस 10 होगा, ठीक है। c की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, c की वैल्यू आपके पास माइनस 5 आई थी, दैट मीन्स ये आपके पास हो जाएगा माइनस 5, अगर आप यहाँ रखते हो माइनस 10, माइनस 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। f की वैल्यू आपको 0 मिलेगी, f की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। लेकिन क्या हमारा आंसर ये हो गया, आंसर अभी नहीं, पहले अपन लोग इसको चेक, कैसे चेक कैसे करेंगे, ये जो भी आपने वैल्यू रखी है ये थर्ड वाले में रख के सेटिस्फाई कर, थर्ड वाले में अगर इसको सेटिस्फाई कर दिया तब हमारा आंसर। तो जरा a की वैल्यू रखो, जरा a की वैल्यू बनाएंगे, तो a की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा यहाँ पे तो माइनस 3 आ जाएगा, और d की वैल्यू अपन लोग की कितनी आई है, d की वैल्यू 3 आई है, 3 4 12, तो 12 में से 3 का 9 आने चाहिए, देखिए यहाँ पे 9 आ रहा है। अच्छा, b और e वाले में रखो जरा इसी तरीके से, b की जगह में रखूंगा माइनस 2, तो माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा प्लस 6, फिर यहाँ पे लिखा 4e, e की वैल्यू आपने निकाली है 4, तो 4 4 आपके पास आ जाएगा 16, 16 6 होता है 22, देखिए आ चुका है। माइनस 3c प्लस 4 है, तो c की जगह रख दीजिए कितना, माइनस 5, 3 प्लस 15 हो जाएगा, प्लस का 4f है, f कितना आया है, f 0 है, तो ये 0 है, 0 खत्म, देखिए 15 आ चुका है। तो इसका मतलब ये सारी वैल्यूज रखने में सही आ रहा है, हमको a b c d e f की वैल्यू मिल चुकी है, हम लोग अपना आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर जो आपने a मैट्रिक्स निकाली है, a मैट्रिक्स निकाली है, उसका आंसर क्या आ जाएगा, a की जगह फाइनल में आपको आंसर लिखना है ना कि बस abc निकाल के छोड़ दो, तो abc मतलब 1 माइनस 2 माइनस 5, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 2 माइनस 5, ठीक। और उसके बाद नीचे क्या था हमारे पास, डी है, डी कितना है 3 3 4 0, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 4 और 0, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ तो सबको क्लियर है कि नहीं, एक बार चैट बॉक्स में लिख दो से ऐसा नो, यहाँ सब क्लियर है कि नहीं, तो मैं आगे बढ़ूँ, जल्दी से बताओ, क्लियर है, एक बार चैट बॉक्स में सब लोग लिख दो, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अर्चिता को क्लियर है ना, ठीक। अब देखिए अपने मेन काम पे आते हैं, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब कहें सर ये क्या है, तो इसमें जैसे आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ा था ना रियल नंबर के लिए, तो कुछ उसी टाइप की चीजें यहाँ पे मैट्रिक्स के लिए भी होल्ड करें। अब इसके भी कुछ रूल है, तो आप लोगों ने कुछ रूल यहाँ पे डिफाइन किए, सर क्या रूल है, तो रूल देखिए, जैसे इसमें क्या दिया गया कि अगर ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे क्या है, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के ऊपर अगर पावर 1 है, इंटीग्रल पावर है ये, मतलब जो पावर्स होगी वो इंटीजर्स में, ठीक, इंटीग्रल पावर है, और तो ए की पावर अगर अपन लोग 1 ले ले तो ए आएगा, इसका मतलब कभी अगर यहाँ पे आपको ये मिल गया, कभी आपको ये मिल गया कि भाई जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स बी है, इसकी पावर 1 है, तो एक्चुअली में बी आएगा, ठीक है, वही सेम मैट्रिक्स होता है। अच्छा, ए की पावर अगर n प्लस 1, ए की पावर n प्लस 1 है, तो इसको आप लिख सकते हो ए की पावर n मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स, ठीक है, वही जैसे आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज और है कि a की पावर 0 क्या होगा, a की पावर 0 अपन लोग ने डिफाइन किया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से डिफाइन किया है ना, इसमें बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को कि मान लीजिए अगर a को मैं नल मैट्रिक्स, मान लो a नल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है, नल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, तो यार नल मैट्रिक्स तो कुछ ऐसी हो जाएगी, है ना, और अगर मैं इंटीग्रल पावर 0 ले रहा हूँ, जैसे 0 की पावर 0 आपकी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है रियल नंबर में, क्या इंडिटरमिनेट होगी क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको अपन लोगों ने डिफाइन कर दिया है, कंफ्यूजन ना हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ध्यान रखना किसी भी मैट्रिक्स की पावर 0 हो, थोड़ा ऑर्डर लग रहा है एक्सक्यूज मी, लेकिन बट आपको ध्यान रखना है किसी भी मैट्रिक्स की पावर अगर 0 होगी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है उसी ऑर्डर में,
उसी ऑर्डर पे। जैसे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगी ये कुछ इस टाइप, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना कि मैट्रिक्स पर अगर 0 है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी उसी सेम ऑर्डर की जिस मैट्रिक्स का ए, ठीक। अच्छा आगे देखो क्या है, जब तुमने ये वाला रूल हमने डिफाइन कर दिया, ए की पावर n प्लस 1 है, इसको लिख सकते हैं ए की पावर n इनटू ए। उसी तरीके से फिर हम लोग इसको भी डिफाइन कर सकते हैं कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n है, तो इसका मतलब हम लोग क्या किए हैं, ए को m प्लस n टाइम्स मल्टीप्लाई किया है ना। ये भी आप लिख सकते हो, ए की पावर m है n है, तो आप क्या करो ए की पावर mn कर दो, जैसे ए की पावर 2 है और यहाँ पे 3, इसका मतलब आपने ए को मल्टीप्लाई किया है 6 टाइम्स, इसकी मीनिंग ये। अच्छा इसके बाद एक होता है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, ठीक है। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है, तो अपन लोग ने देखो एक पहले पॉलिनोमियल लिखा है fx इक्वल्स टू a नॉट x है प्लस a1 x की पावर n माइनस 1, ठीक, a2 x की पावर n माइनस 2। ये आपको पता है कि पॉलिनोमियल फॉर्म में अपन लिखा है a, ठीक है, b आप पॉलिनोमियल, और a आपकी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये आपकी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखना स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर है, तो ऑफ ऑर्डर n है। तो fa जो होता है, fa मतलब जहां जहां x है, जहां जहां x है उसको a से रिप्लेस कर दीजिए, a नॉट a की पावर n आ जाएगा, a1 a की पावर n माइनस 1 आएगा, इस तरह करते करते लास्ट में an in आ जाएगा। इसको अपन लोग मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। फिर से देखो एग्जांपल समझते हैं, fx बराबर जैसे हमें लिखा था x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया है fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इट इज अ पॉलिनोमियल एंड a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन fa मतलब जहां जहां x है वहां वहां a रख, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 आएगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे 2 आएगा एक्सक्यूज मी, तो क्या कहते हैं यहाँ पे देखो 2 आएगा, लेकिन अपन लोग मैट्रिक्स नहीं है, देखो ये स्क्वायर एक मैट्रिक्स है, माइनस 3 एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स का एडिशन मैट्रिक्स के साथ ही होता है। अगर केवल यहाँ पे 2 लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, एक्सक्यूज मी, अगर केवल 2 लिखेंगे यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हमने 2 के साथ i लगा दिया, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी, जिस ऑर्डर का a मैट्रिक्स है। तो ये आपको हमेशा रखना, कांस्टेंट के साथ आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दोगे जब भी आप मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, ठीक है, 2 के साथ, इसलिए हमने यहाँ पे i लिखा है, i यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। एक क्वेश्चन से करते हैं तो आपको क्लियर होगा चीजें। देखो fx बराबर आपको दिया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, आपको fa बताना है, fa मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ये जो आपने fa लिखा है दिस इज सेड टू बी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, इसी को डियर अपन लोग बोलते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, दिस इज अ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। तो अब इसको अपन लोग को सॉल्व करना है, तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल होगा क्या, इसका मतलब ये होगा, पहले देख लो fa आने किसके लिए, fa डियर होगा, ठीक है, fa बराबर होगा a स्क्वायर माइनस का 5 टाइम्स a प्लस 6। अब देखो अगर केवल 6 लिख देंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि 6 क्या है, देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है, जबकि यहाँ पे आप देखो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, ठीक है, मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, इसलिए आपको ध्यान क्या रखना है डियर, ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे अपन लोग क्या लिखेंगे, a स्क्वायर, चाहे यहीं पे लिख दो, ये i लिख दो, i, ठीक है, यहाँ पे i लिख दो। आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, जो एक ऑर्डर है, और एक ऑर्डर कितना है, 3/3 का, यहाँ पे ये i, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। अब वो क्या करते हैं, अब सबकी वैल्यू निकाल के बस आप सिंपल फाइंड आउट करो, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक सिंपल क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तो a स्क्वायर मतलब ये हो गया कि आप a को a से मल्टीप्लाई करो, चलो ये को a से मल्टीप्लाई करो, तो यहीं पे लिखो मल्टीप्लाई 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, इसको अपन लोग मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, देखो पहला एलिमेंट लिखेंगे तो 2 2 जा 4, फिर 0, फिर 1, तो 4 और 1 आपके पास आ गया 5, ठीक। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन ध्यान से करना, और जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आप ऐड कर लोगे, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो 0 0 माइनस 1, ये माइनस 1 आएगा, फिर क्या आएगा 2 0 0, ये आपके पास आ गया 2, ठीक। अब 2 1 3 देख लीजिए, 4 4 और 2 6 6 और 3 आपके पास आ जाएगा 9, ठीक है, 2 2 जा 4 4 2 6 6 और 3 9। अब यहाँ पे डियर आगे बढ़ो थोड़ा सा, तो ये 0 1 माइनस 3 माइनस 2 हो गया, ठीक। फिर उसके बाद देखो कितना हो जाएगा 2 और 3 5, ये आपके पास आ गया 5, ठीक। फिर देखो 1 माइनस 1 0 है, यहाँ पास आपका आ जाएगा 2 2 माइनस 2 0 0, ये आपका 0 हो गया, ठीक। 0 माइनस 1 0, दिस इज माइनस 1। फिर आगे बढ़ो, तो ये आपका 1, एक बार जरा सेकंड वाला चेक कर ले, 1 0 0 माइनस 1 0, दैट इज माइनस, बिल्कुल सही है। फिर 1 माइनस 3, ये आपके पास आ गया माइनस 1, ठीक है। तो इस तरह आप डायरेक्ट निकाल लोगे। अब चलो यहाँ वैल्यूज की पुट करो,
ए स्क्वायर की अपन लोग के पास वैल्यू आ चुकी है 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। ठीक है, ये मैंने ए स्क्वायर निकाल लिया। अब आप क्या करोगे, -5 ए करोगे, मैं प्लस लिख दे रहा हूं और ए के सभी एलिमेंट को -5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ए के हर एक एलिमेंट को -5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये -10 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास कितना हो जाएगा 0, फिर आपके पास हो जाएगा -1। ठीक, फिर आप क्या करो, फिर इसको -5 से करो, -10, फिर -5, फिर -15, फिर आपके पास कितना आएगा -5 +5 एंड देन 0। और ये आपका क्या हो गया 6i3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 6 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 6 6 6, है ना, ये आएगा 0 0 0 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता ही है। ठीक है, अब जल्दी से मुझे इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर बताओ, चैट बॉक्स में जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताओ। देखिए सबसे पहले कौन देता है आंसर, इसको बस आपको सिंपल कैलकुलेशन करके मुझे बताना क्या है। ठीक है, जल्दी से बता दो, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर बताओ, सब लोग सॉल्व करके आंसर बता दो भाई जल्दी से। ठीक है, जल्दी से आंसर दो सब, बड़े इजीली कर लो, आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। देखो 5 6 11 11 10 के 1 आ गया। ठीक, फिर इधर आ जाओ, -1 है, इधर 0 है, इधर 0, तो ये -1 हो गया। 2 है, -5 -3, ये -3 हो गया। 9 -10 -1, दिस इज -1, -2 -5 -7 -7 + 6 -1, then 5 -15 -10, this is -10। ठीक है, 0 -5 -5 -5 हो गया। इसके बाद क्या आ गया -5 + 5 4, है ना, 4 0 आपका 4 हो गया। -2 और 6 6 में से 2 गए 4, एक्सक्यूज -7 कहाँ पे आएगा डियर बताइए, कौन सी एंट्री? सेकेंड और सेकेंड कॉलम, तो -2 -5 -7 आया, -7 + 6 भी तो करोगे डियर। हाँ भाई देखो ना, -2 -5 -7 होगा, +6 कर देंगे, ये आपके पास -1। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको एक समझना था मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या है। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए डियर आपको थोड़ा सा 11th की चीजें रिकॉल करनी पड़ेगी। तो आपने एक चैप्टर पढ़ा था, दिस इज कॉल्ड पोमी। ठीक है, पोमी मींस क्या था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, शॉर्ट में अपन उसको बोलते थे प्यार से पोमी। ठीक है, तो इसमें डियर हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल डिस्कस करने चल रहे हैं। ये जो आपका है, दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो उसमें क्या होता था, आपको एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट देता था, ठीक है, जिसमें एक पॉजिटिव इंटीजर एन होगा। पॉजिटिव इंटीजर मतलब होता है, तो आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हो, पॉजिटिव इंटीजर मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। तो उसमें अपन लोग क्या करते थे, पहले स्टेटमेंट को P1 ग्लेड टू दिखाते थे। देखो दो स्टेप में अपन लोग का काम होता था। स्टेप 1 में अपन लोग क्या दिखाते थे, P1 को ट्रू करके दिखाते थे, P1 को ट्रू करके दिखाना होता। स्टेप 2 में क्या करते थे, Pk को ट्रू मान लेते थे, जहां पे k कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, कोई नेचुरल नंबर। ठीक है, n की वैल्यू मतलब k ऐसे समझ लो कि तुम्हारा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो अपन लोग यहाँ मानते थे लेट Pk बी ट्रू, लेट Pk बी ट्रू, ये मान के चलते थे। और देन वी नीड टू शो दैट, देन वी शैल, ठीक है, शो दैट। ठीक है, क्या दिखाते थे अपन लोग, शो क्या दिखाते थे, अपन लोग ये दिखाते थे, वी शैल शो दैट Pk + 1 is also, Pk + 1 is also true। ठीक है, is also true। तो ये अपन लोग दिखाते थे, जहां तुम्हारा k क्या है, फॉर एवरी k, ठीक है, फॉर एनी k बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल, कोई k और सम k बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, ये आपको करके दिखाना होगा, ये अपन लोग का काम है। ठीक है, फिर से सुन लो क्या करते थे, P1 को ट्रू मान के चलते थे, सॉरी P1 को पहले ट्रू दिखाते थे, मतलब अपने स्टेटमेंट को ट्रू दिखाते थे, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, वी हैव टू शो दैट, ये आप दिखाते थे। फिर Pk को ट्रू मान के चलते थे, Pk बोलो चाहे Pn बोलो, जहां पे k कोई आपका फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, कोई आपका नेचुरल नंबर, और उसको मान के चलते थे, फिर Pk + 1 को ट्रू दिखाते थे। ठीक है, और मैथमेटिक्स फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव हो जाता था कि आपका ये जो स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी देखिए मैट्रिसेस में आते हैं, और कैसे आते हैं क्वेश्चन से आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, एक क्वेश्चन में आपको करना। देखिए ये अपन लोग के पास क्वेश्चन, ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आएगा, आपको समझ जाना कि प्रूव दैट ए की पावर है, पावर टाइप वाले क्वेश्चन, ए की पावर है इस टाइप के आ जाएंगे अगर मैट्रिसेस फॉर्म में। आप समझ जाना इसमें आपका पोमी लगने वाला है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इसको अपन लोग करते हैं। तो देखो ये आपका एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को अपन लोग पीएन बोल सकते हैं, पीएन बी द मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन बाय पीएन सच दैट, ऐसे करके आप लिख देंगे, ये आपका स्टेटमेंट हो गया। अब स्टेप 1 क्या था, मैंने आपको क्या बताया था, स्टेप 1 में अपन लोग चेक करते थे फॉर n इज इक्वल टू 1, और n इज इक्वल टू 1। अब जरा n इज इक्वल टू 1 के लिए जरा चेक करो, तो आप जहां जहां n है वहां 1 रख, तो जहां जहां n है वहां 1 रख देंगे, तो a की पावर यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे a की पावर 1 रखेंगे, तो a की पावर 1 रखेंगे तो a आएगा। अब जरा राइट हैंड साइड में देखते हैं, राइट हैंड साइड में अपन लोग क्या करते हैं, जहां जहां n है वहां वहां 1 रखते हैं। ये आपका स्टेटमेंट है, ये जो an, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट, जिसका लेफ्ट हैंड साइड आपका an है और राइट हैंड साइड में आपको ये मैट्रिक्स है। अपन लोग क्या कर रहे हैं, अपन लोग क्या कर रहे हैं, n की जगह 1 रख रहे हैं, 3 की पावर 0, तो 1 - 1 0 होगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, मतलब पूरा आप देखोगे 3 की पावर 0 ऐसे करके पूरा आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया 1 1 1 1 1 1 1 1 1, और क्या ये a के बराबर है, तो आंसर है यस, सिंस LHS लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या आया था, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आया a की पावर 1 दैट इज a, और ये देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया है, और राइट हैंड साइड में भी क्या आ गया, सेम चीज आ गई। इसका मतलब n बराबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ रहा है, दैट मींस Pn इज ट्रू, जो हमारा स्टेटमेंट है इज ट्रू, ये आपका एक ट्रू स्टेटमेंट होगा। इसके लिए फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, n बराबर 1 के लिए आपका ट्रू। अब स्टेप सेकंड क्या होता है ना, स्टेप सेकंड क्या होता है, pk को ट्रू मान के चलो, लेट pk बी ट्रू, ठीक है, वेयर जहां पे ये जो k है ये आपका बिलोंग कर रहा है सम पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर जो भी, ठीक है। देन ये अपन लोग ने माना ये ट्रू है, ये ट्रू है, मतलब ट्रू होने का मतलब ये है कि जो आपका ये pk होगा, ट्रू होने का मतलब क्या होता है ये समझ लो कि pk आपका ट्रू है, मतलब n की जगह अगर अपन लोग k लिख दे तो स्टेटमेंट अपन लोग को ट्रू है। यहाँ पे जहां जाए वहां k रखे, a की पावर k इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डियर क्या आ जाएगा, 3 की पावर k -1, 3 की पावर k -1, 3 की पावर k -1, नीचे भी 3 की पावर k -1, 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 3 की पावर k -1 आ जाएगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब जहां जहां a की पावर k आएगी उस मैट्रिक्स को मैं रिप्लेस कर सकता हूं, ये जो राइट हैंड साइड मैंने मैट्रिक्स लिखा है इसके हर एक एंट्री में 3 की पावर k -1। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। पहले बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं, एक बार चैट बॉक्स में बता दो, यहाँ तक सबको क्लियर है, तब मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि देखो पोमी वाले क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा ध्यान देना। पहले n बराबर 1 के लिए आप चेक इट आउट करोगे, देखोगे सही है कि नहीं, पहले आप उसके लिए ट्रू दिखाओगे, फिर आप मान के चलोगे कि pk ट्रू, तो मान के चला pk ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो जरा जल्दी से, यहाँ तक सबको सही है, क्लियर है, जल्दी बताओ यहाँ तक क्लियर है, तो मैं स्टेप थर्ड में चलो, ठीक, अच्छी आपको क्लियर है ना, ओके ठीक। अब देखो अब हमें क्या शो करके दिखाना है, टू शो व्हाट वी हैव टू शो। अब अपन लोग को ये दिखाना है कि pk + 1 इज आल्सो, ये मुझे शो करके दिखाना है, pk + 1 इज आल्सो ट्रू, ठीक है। pk + 1 क्या होगा, ये भी ट्रू है, ठीक है, ये आपको बताना है, pk + 1 इज आल्सो ट्रू, ये शो करके दिखाना, ठीक है। दैट इज पहले अपन लोग देख लेते हैं कि pk + 1 होगा, भाई हमको ये प्रूव करके दिखाना है, लेकिन पहले देख तो ले pk + 1 क्या है, हमको लाना है, तो क्या लाना पहले वो तो देख लें। तो pk + 1 क्या हो जाएगा, a की पावर k + 1 आ जाएगा, a की पावर k + 1 आ जाएगा। स्टेटमेंट में जब अपने रखोगे, अपना स्टेटमेंट आप देख सकते हो, देखो ये आपका स्टेटमेंट है, a की पावर n इज इक्वल टू दिस मींस n की जगह तुम्हें k + 1 रखना है। अब राइट हैंड साइड में जब n की जगह k + 1 रखोगे तो +1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, सारे एलिमेंट 3 की पावर k आ जाएंगे। ये तुम्हें लाकर दिखाना है, अभी आप लाए नहीं है, ठीक है, ये आपको लाकर दिखाना है, ध्यान दीजिएगा, ये आपको लाकर दिखाना है, ये वैल्यू आनी चाहिए, ये टू शो लिखा है मैंने, देखो टू शो, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, इसके लिए आप पहले इक्वेशन 1 से स्टार्ट करो, क्या यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड से। देखो कभी दो इक्वेशन को अगर बराबर करना है तो आप क्या करते हो, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हो, और राइट हैंड, अगर राइट हैंड साइड आप ले आते हो तो प्रूव हो जाता है,
तो वही लॉजिक से अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लेने चलूंगा, लेफ्ट हैंड साइड pk प्लस 1 का मैं लेफ्ट हैंड साइड लेने चलूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में अपन लोग के पास क्या है, AK47 है, AK47 नहीं है, क्या है AK प्लस 1, ध्यान रखना AK प्लस 1। अच्छा अभी आपने इंटीग्रल पावर्स पढ़ी है मैट्रिसेस की, है ना, इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, अपन लोग लिख सकते हैं a की पावर k इंटू a, ऐसा लिख सकते हैं। अब a की पावर k क्या है, इसको आप इक्वेशन 1 से यूज कर लो, इक्वेशन 1, ठीक है, मैं आपको इक्वेशन 1 दिखा देता हूं, एक बार ये देख लो, a की पावर k आपने निकाली हुई इक्वेशन 1, इसकी वैल्यू 3 की पावर k माइनस 1, मतलब सारी एंट्री आपकी 3 की पावर k माइनस 1, यहाँ पे कोनो लिख देते हैं 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, और सभी एंट्री आपकी 3 की पावर k माइनस 1, 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 सभी एंट्री मल्टीप्लाई करना a से, a क्या था आप देख सकते हो, a में सभी एलिमेंट्स 1 है, इसमें 1 1 1 1 1 1, सभी एंट्रीज इसकी क्या होंगी 1, ये भी 3/3 की, ये भी 3/3 की, आपको जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है, वो भी आपको क्या मिलने वाली है 3/3 की मिलेगी। अब कैसे 3/3 की मिलेगी, अब इसमें लिखेंगे क्या, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, 3/3 की मैट्रिक्स मिलेगी, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई करके अपन लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, क्या मिलेगा, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट एलिमेंट जान रहे हो, उसको आपको मल्टीप्लिकेशन करना आता है, फर्स्ट रो लेंगे, इसके फर्स्ट कॉलम से लेकर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एंट्री मिलेगी 1 करा दीजिए, 3 की पावर k माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, आएगा 3 की पावर k माइनस 1, फिर 3 की पावर k माइनस 1 दूसरे 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, इसी तरीके से यहाँ पे भी आ जाएगा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, इसी तरीके से यहाँ भी आ जाएगा सेम 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, ठीक, और सेम नीचे आ जाएगा, सेम आपका नीचे आएगा, सेम आपका नीचे आ जाएगा, ठीक। इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा क्या, वो अपन लोग देखना चाहते हैं, तो भाई अगर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा आएगा क्या, एक बात बताओ, जब तुम लोग ऐसे लिखते हो x प्लस x प्लस x, तो इसको अपन लोग लिखते हैं 3x, तो उसी तरीके से देखो लिखा है 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1, इसको अपन लोग लिख सकते हैं 3 टाइम्स 3 की पावर k माइनस 1, और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तुमने पढ़ा है, अगर मल्टीप्लाई में है सेम वे से पावर ऐड हो जाती है, तो आपके पास आ जाएगा k माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, आ जाएगा 3 की पावर, इसका मतलब हर एक एंट्री 3 की पावर k के बराबर, 3 की पावर k 3 की पावर k 3 की पावर k, इसी तरह ये नीचे भी आ जाएगा, लिख दीजिएगा, ठीक है, आपको जैसे कॉमा करके ऊपर करके मत लिखिए, आपको पूरा एंट्री लिखेंगे 3 की पावर k 3 की पावर k ऐसे 9 टाइम्स, ये आपने लिख दिया, अरे ये क्या आ गया आपका, ये जो 3 की पावर k 3 की पावर k 3 की पावर k क्या है, ये राइट हैंड साइड के बराबर है, तो आपने क्या दिखा दिया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर, ठीक है, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, देयरफॉर द स्टेटमेंट Pn is true for n is equals to k, और k क्या है, सम पॉजिटिव इंटीजर, तो देखो अब क्या लेके चले थे, आपने माना था कि pk ट्रू है, मान के चले थे pk ट्रू है, और क्या दिखा दिया आपने, pk प्लस सॉरी एक चीज मैंने यहाँ पे दिया, यहाँ पे pn ट्रू नहीं होगा, pn प्लस 1, इसको लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको लिखना पड़ता है इसमें, बस ये है थोड़ा सा आपको सवाल लिखना पड़ेगा, या ऐसे लिख दो n की जगह k प्लस 1, ये भी आप लिख सकते हो, मैं इसको n ही रहने देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ k प्लस 1। अब आप देखो कहाँ लेके चले थे, आप लेके चले थे कि हमारा स्टेटमेंट pk मतलब n बराबर k के लिए ट्रू मान के चले थे, और आपने क्या दिखा दिया, n बराबर k प्लस 1 के लिए ट्रू आ चुका, इसका मतलब यहाँ पे फिर आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, लिख लीजिएगा, thus from first principle of mathematical induction the given statement Pn is true for every n belongs to natural number, ठीक है, नेचुरल नंबर के लिए हर एक n की वैल्यू जो कि नेचुरल नंबर होगा उसके लिए ट्रू है, तो इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर ऐसे करने पड़ते हैं, तो लिखना ज्यादा है ना, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो इसलिए मैंने आपको पूरा डिटेल में कर दिया, ठीक है।
इतना आपको लिखना पड़ेगा पूरा, तब जाके आपका फाइनल आंसर आएगा, पूरा आपको मार्क्स मिलेगा, इतना आपको पूरा लिखना है। ठीक, अब एक इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अपन लोग और करें, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, बिल्कुल सेम मैनर में करना, लेकिन अब मैं इतना लिखूंगा नहीं, ठीक है, मैं थोड़ा सा उसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। बाकी स्टेप 1 स्टेप 2 हेंस फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स वो आप लोग लिख लो, मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो, ये अपन लोग का स्टेटमेंट हो गया Pn, इसको Pn आप मान लीजिएगा। अब n बराबर 1 के लिए जरा चेक करो, n बराबर 1 के लिए चेक करो, n बराबर 1 के लिए चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पहले 1 रखते हैं। अपन लोग के पास आया ai प्लस ba, n की जगह 1 रख दिया। अब जरा राइट हैंड साइड पे 1 रखते हैं, a1i प्लस n की जगह 1 रख दो, a की पावर 1 माइनस 1 ba। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड में अपन लोग के पास आ गया ai प्लस ba। ठीक, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया ai। अब देखो a की पावर 0 1 होता है, 1 into 1 1 हो गया, प्लस ba। तो आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसका मतलब आपका p1 ट्रू हो गया, p1 इज ट्रू। ठीक है, p1 आपका ट्रू है। अब अपन लोग क्या करते थे, याद करो, pk को ट्रू मान के चलते थे, तो लेट कर लो, लेट pk बी ट्रू। अपन लोग ने क्या माना है, pk को ट्रू माना, ठीक है। देन अगर आपने pk को ट्रू माना तो जहां जहां n है वहां k रख दीजिए, ठीक है, जहां जहां n है वहां k रख दीजिए। तो जहां जहां n है वहां k रखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है ai प्लस b, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ai प्लस बी ए, n की जगह अपन लोग रख देंगे k, ठीक, इज इक्वल टू a की पावर k i प्लस k a की पावर k माइनस 1 b। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, जहां जहां आपका n था उसकी जगह k रख उसकी जगह मैंने क्या रख दिया है, k रख दिया। आप चेक करो, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद आपको क्या शो करके दिखाना पड़ता था, टू शो, क्या शो करके दिखाना है कि जो pk प्लस 1 है, pk प्लस इज ऑल्सो ट्रू, ये भी आपका ट्रू होगा, आपको देखा मतलब दिखाना, ठीक है। दैट इज अब pk प्लस 1 है क्या, पहले इसको चेक इट आउट कर लेते हैं क्या है। तो जहां जहां है ना वहां k प्लस 1 रख दीजिए, तो आपके पास आएगा ai प्लस ba, n की जगह रख देंगे अपन लोग k प्लस 1, n की जगह रख देंगे k प्लस 1। यहाँ पे आ जाएगा a की पावर k प्लस 1 i प्लस k प्लस 1 a की पावर, अब देखो n माइनस 1, तो n की जगह जब आप रखोगे k प्लस 1 तो आपके पास k आ जाएगा। देखो प्लीज चेक कर लो, n की जगह k प्लस 1 रखा हर जगह मैंने, क्योंकि यहाँ पे n माइनस 1 था, तो n की जगह जब k प्लस 1 रखो k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होकर आपको ये मिलेगा। तो ये आपको ला कर दिखाना है। तो अगर आपको ये ला के दिखाना है तो आप लोग फिर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड साइड लाने की कोशिश करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में अपन लोग के पास क्या था इक्वेशन में, अगर आप ध्यान दोगे तो था ai प्लस बी ए की पावर k प्लस, एक बार चेक कर लो आप लोग, ai प्लस बी ए की पावर k प्लस, ठीक है। तो इंटीग्रल पावर्स आपने पढ़ा हुआ, इसको अपन लोग क्लियर लिख सकते हैं ai प्लस बी ए की पावर k और देन ai प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं, एक बार चैट बॉक्स में बता दो क्लियर हो रहा है कि नहीं। देखो वही चीजें मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले मैंने एक क्वेश्चन किया, उसी के बिहाफ में दूसरा क्वेश्चन, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, एक बार बता दो, ये सब एक बार चैट बॉक्स में बता दो, मैं फिर से समझा दूँ। अगर कोई भी डाउट है तो एक बार क्लियर कर लो। यस सर, समीक्षा आपको क्लियर है, यस सर, ठीक। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ो, ठीक, यहां तक हो गया। अब हम लोग यूज करेंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन, जो आपने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी उसको अपन लोग here यूज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन अपन लोग ने क्या बनाई थी, देखिए ये देखो फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास था a i प्लस बी ए की पावर k, तो ये कितना था a k i, यहाँ लिख देते हैं a k i आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो a k i प्लस k a की पावर k माइनस प्लस k a की पावर k माइनस 1 और था इसके साथ बी ए, ठीक है, ये अपन लोग के पास आ गया। और यहाँ पे है ए आई प्लस बी, ठीक है, उसको अपन लोग सिंपल मल्टीप्लाई जैसे करते हो मल्टीप्लाई, मतलब फर्स्ट टर्म इसके फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई। देखो ये आपको मल्टीप्लिकेशन आता है ना, इसका मैं आपसे बोलूँ x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करा दो a प्लस बी से, तो आप क्या करो, पहले x को a से मल्टीप्लाई करोगे x से आएगा, फिर x को b से करोगे, फिर y a y b करोगे, है ना, कुछ ऐसा करोगे। तो वही चीज अपन लोग करना चाहिए, ठीक है, वही चीज अपन लोग क्या करेंगे यहाँ पर करना चाहिए।
तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। तो अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ए के आई मल्टीप्लाई होगा ए आई से। ए मैं यहाँ लिखता भी चलना, ए के आई मल्टीप्लाई होगा ए आई से, ए आई से, ये इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। प्लस फिर ए के आई मल्टीप्लाई होगा बी ए से, ठीक। फिर प्लस का के ए के माइनस, ठीक है, बी ए, ये आपका डियर मल्टीप्लाई होगा ए आई से। फिर के ए के माइनस वन बी ए, क्या आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा बी ए से। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब कांस्टेंट कांस्टेंट को एक साथ रख के मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में चाहे आप 2a लिखो चाहे ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद में 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों सेम है। कांस्टेंट कांस्टेंट एक साथ कर लेते हैं अपन लोग, है ना, और मैट्रिक्स को अलग अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे देखिए ए के है और यहाँ पे ए, ये आपका हो जाएगा ए की पावर के प्लस, और आई को आई से मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स को, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे, चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई कर लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स पावर 100 कर दो, 101 कर दो, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपके पास आ गया ए के प्लस 1 आई, ठीक है, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या, ए की पावर के और बी कांस्टेंट, ए की पावर के लिख देते हैं और बी लिख देते हैं। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर ए मैट्रिक्स होगा तो किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाता है, इसका मतलब यहाँ पे ए आ जाएगा, ए के बी ए प्लस प्लस। अब यहाँ पे देखते हैं डियर क्या आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट देखो क्या क्या है, कांस्टेंट है के ए की पावर के माइनस 1 बी ए, तो ए की पावर के माइनस 1 को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए की पावर के आ जाएगा, यहाँ पे आएगा के ए की पावर के बी, और ए का एक से मल्टीप्लाई होगा तो ए आ जाएगा, ठीक है। प्लस का यहाँ पे डियर क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे ए की पावर के माइनस 1, ठीक, बी बी से मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर आएगा, और ए मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर आएगा। क्या हमारा राइट हैंड साइड आ गया, लेट अस चेक इट आउट। तो देखो राइट हैंड साइड में अपन लोग के पास क्या था, ए की पावर के प्लस 1 आई, ये तो पहला वाला टर्म आ गया, वेल डन। दूसरा टर्म पे है के प्लस 1 ए के, ये भी आ ही रहा है एक तरीके से। कैसे आ रहा है देखो, ए की पावर के प्लस 1 आई प्लस, अगर मैं यहाँ से ए कॉमन ले लूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ से आपका ए कॉमन ले लूं तो अपन लोग के पास क्या आएगा, ए की पावर के, ठीक है, और भी कुछ कॉमन आ रहा है, देखो ए कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या लाना था, ए की पावर के प्लस 1 आई प्लस का ए प्लस 1, एक नॉट डियर, यहाँ पे लिखा ए प्लस के बी ए। यहाँ मैंने एक चीज गड़बड़ लिखी, मतलब गड़बड़ नहीं लिखी, इनकम्प्लीट लिखा। अगर आप इसके राइट हैंड साइड में देखोगे तो देखो यहाँ पे बी ए भी है, मतलब एन की जगह जब के प्लस 1 रखना था ना, राइट हैंड साइड में अपन लोग रखेंगे, मैंने यहाँ पे बी ए नहीं लिखा, तो यहाँ पे डियर सॉरी, यहाँ पे आप बी ए इंक्लूड कर लें, बी ए, यहाँ पे बी ए, ठीक है। अब यहाँ से अपन लोग क्या करते हैं, ए की पावर के है ना, क्या क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, ए की पावर के कॉमन दिखा, बी ए कॉमन दिखा, तो ये सब पूरा पूरा कॉमन आ रहा है। देखो ए की पावर के बी ए, उसको मैं कॉमन ले लूंगा, ए की पावर के बी ए, तो अपन लोग पास क्या आएगा 1 प्लस के, है ना, प्लस का के ए की पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो जानते हो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक अगर आप ध्यान से देखोगे, ये अपन लोग का राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, हमारा आंसर बस आ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या कर रहा है, ये वाला टर्म, ये वाला जो टर्म है डियर, ये टर्म प्रॉब्लम कर रहा है, ये वाला, क्योंकि हमारे आंसर में ये तो है ही नहीं। इसका मतलब अगर नहीं है तो इसको नल मैट्रिक्स बनना पड़ेगा, क्योंकि जब इसके साथ ऐड होगा तभी ये मैट्रिक्स आएगी। अब ये नल मैट्रिक्स कैसे बनेगा, नल मैट्रिक्स बनने के लिए या तो फिर ये कांस्टेंट 0 हो जाए, कांस्टेंट के बारे में तो अपन लोगों को इन्फॉर्मेशन दी नहीं। अब हमको यहाँ पे सर्च आउट करना होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, उसको हम थोड़ी देर के लिए इस इक्वेशन को होल्ड कर, सेकंड नंबर डाल के छोड़, तो हम लोग ए स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं, देखते क्या ए स्क्वायर मतलब होगा ए टाइम्स ए। अब अपन लोग ए निकालते हैं, ए स्क्वायर। अब देखो जरा ए मैट्रिक्स क्या थी, 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0, ठीक है। अब जरा इसका मल्टीप्लाई कराऊं, देखो क्या, तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आएगा 0, ठीक, फिर देखो 0 आया, फिर देखिए 0 आया 0, अरे वाह, ये तो आपकी नल मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्योंकि ए स्क्वायर बराबर नल मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखोगे नल मैट्रिक्स की तो पूरा नल मैट्रिक्स हो गया। तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हो सिंस ए स्क्वायर बराबर है आपकी नल मैट्रिक्स, देयरफॉर
इक्वेशन 2 बिकम्स, जो आपकी इक्वेशन 2 है उसमें थोड़ा सा साइड में मैं यहाँ लिखा सिंस ए स्क्वायर आपकी नल मैट्रिक्स आ गई, देयरफॉर जो इक्वेशन 2 है वो आपकी क्या बन जाएगी, जो अपन लोग लेके चले थे लेफ्ट हैंड साइड से चले थे, ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस 1 लेके चले थे ना, लेफ्ट हैंड साइड था ये, और ये अपन लोग का किसके बराबर आ गया, ये आ गया आपके पास ए के प्लस 1, ठीक, आई प्लस का के प्लस 1, के प्लस 1 और ए बी ए है ना, ए बी ए, चाहे तुम आप उसको एक आगे लिखो, बिल्कुल उसी सेम पैटर्न में, ठीक है, जहां पीछे जैसे लिखा मैं वैसे लिख दे रहा हूँ, उसका ए, ठीक है, ए के बाद आपके पास क्या आ चुका है, के प्लस 1 बी, के प्लस 1 बी, एक बार आप पीछे मैच करा लो तो देखो ये सेम चीज आपके पास आ चुकी है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ए के प्लस 1 आई, के प्लस 1 ए के बी, तो यहाँ पे भी आपके पास आ चुका है ए के, है ना, ए के बी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ए के बी, ए के बी, ठीक, तो ये देखिए आपने लेफ्ट हैंड से चले राइट हैंड साइड आ गया, इसका मतलब फॉर्मूले से आपने प्रूफ कर, वो लिखने वाला पार्ट आप लोग अपने से लिख सकते हो, प्रूफ करते हैं, ठीक है, आई होप आपको ये भी अंडरस्टूड होगा, यहाँ तक क्लियर नहीं, बट हम सब कर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक, तो अगर आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी चीज है, एक बार जल्दी से ऐसा बता दो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, तो मैं आगे बढ़ूँ, जल्दी से एक बार चेक कर लो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, जैसे कोई डाउट, चलो फिर आगे बढ़ते, तो इसकी प्रैक्टिस एक बार कीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एनसीईआरटी में से काफी ढेर सारे क्वेश्चन, ठीक है, पोमी इस पेपर लोग करेंगे, आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम लोग आते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इसको अपन लोग करते हैं, इसको करने से पहले एक नोट मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग अभी आगे यूज करेंगे उसको, ठीक है, वो फॉर्मूला एक है ट्रिग्नोमेट्री का, वो अपन लोग यूज करने वाले हैं, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ लूँ, ठीक है, देखते हैं कौन बताता है, चलो समीक्षा आप बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2x, ठीक है, cos 2x, बताओ cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ tan x, cos 2x के फॉर्मूले तो आपने पढ़े cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x है ना, तो cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, मैं उसके रिगार्डिंग नहीं पूछा, इन टर्म्स ऑफ tan x, याद है समीक्षा, सीएस और नोट आता तो बता दो, अदरवाइज समीक्षा आता है आपको, चलिए अर्चिता से पूछ लेते हैं, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, अर्चिता आप बताओ cos 2x का फॉर्मूला बताओ इन टर्म्स ऑफ tan x, ट्रिग्नोमेट्री दिया पीछा नहीं छोड़ना है, अर्चिता आपको याद है, बताओ डी अर्चिता, अगर आता तो बता दो, नहीं तो अदरवाइज बता दो कि नहीं आता, तुम आगे बढ़ो, अर्चिता आपको आता है, बता रहे हो, वॉइस आपकी कट रही है, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो, हाँ 1 माइनस, हाँ वेल डन, बिल्कुल सही फॉर्मूला, ठीक है, ये 2x का हाफ एंगल कर देता है, अगर इसी तरीके से मैं अगर आपसे पूछता सपोज cos x का फॉर्मूला क्या है, तो आप बता देते, जानते हो क्या होता है, ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, है ना, नीचे आ जाता है आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, इसी तरीके से एक फॉर्मूला आपको और याद रखना है, ठीक है, sin 2x का इन टर्म्स ऑफ tan x, ठीक, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूँ sin x का फॉर्मूला बता दूं इन टर्म्स ऑफ tan, तो आप क्या बताते हैं, आप ये बताते 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है, अब आपको ये सबको याद होगा, ठीक है, नहीं याद है तो उसके बाद देखो, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में इसका यूज करो, चलिए अब इस क्वेश्चन में आपको सिंपल से एक चीज शो करके दिखाना है कि i प्लस ए बराबर ये होगा, है ना, i प्लस ए बराबर ये होगा, तो एक काम करते हैं अपन लोग, पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं और राइट हैंड साइड दोनों सेपरेटली सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे दोनों बराबर आ जाए, तो पहले मैं इसका क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड निकाल, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड में कंसीडर कर रहा हूँ और इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ, देखते हैं क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में अपन लोग के पास है i प्लस ए, ठीक है, i आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ऑब्वियस और तो यहाँ पे लिखा है i विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑटो, यहाँ लिख देते हैं इसे, ऑटो की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी 1 0 0 1, ठीक, प्लस का a, प्लस का a अपन लोग के पास क्या है, a आपके पास ये लिख रहा है 0 है,
माइनस टेन का अल्फा बाई टू है, फिर आपके पास क्या है टेन अल्फा बाई टू है, फिर आपके पास है जीरो। इसको अगर मैं ऐड करूंगा, इसको मैं ऐड कर दूंगा तो अपन लोग के पास क्या है वन प्लस जीरो इज वन, जीरो माइनस टेन अल्फा बाई टू इज माइनस टेन अल्फा बाई टू। ठीक, और यहाँ पे डी कितना आ जाएगा? हाँ समीक्षा बोलिए। समीक्षा कोई डाउट पूछिए। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, आई प्लस ए की वैल्यू निकाली, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड निकाले। अब अपन लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड निकालेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में आप देखोगे क्या आपको करना है, आई माइनस ए कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये सो ऑन लिखा हुआ। पहले मैं काम करो, पहले मैं आई माइनस ए की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, अभी मैं राइट हैंड साइड पे चल रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने निकाल दिया। राइट हैंड साइड का पहले मैं एक पार्ट निकालूंगा, आई माइनस, फिर अपन लोग पूरा राइट हैंड साइड एक साथ कंसीडर करेंगे। पहले आई माइनस ए निकालो, आई माइनस ए क्या होगा, वन जीरो जीरो वन माइनस, ठीक है माइनस, आपके पास आ जाएगा जीरो माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ माइनस करना, प्लस नहीं करना, माइनस करना। तो जब आप माइनस करोगे तो वन माइनस जीरो इज वन, माइनस माइनस आपका प्लस टेन अल्फा बाई टू। ठीक, और जीरो माइनस यहाँ पे माइनस टेन अल्फा बाई टू हो जाएगा, और लास्ट में कितना आ जाएगा डियर, वन माइनस जीरो इज वन। ठीक है, वन माइनस जीरो इज वन। ये आपने जो वैल्यू निकाली है, ये किसकी वैल्यू आपने निकाल ली है, आपने वैल्यू निकाल ली है आई माइनस ए। ठीक है, अब मैं राइट हैंड साइड अपना कंसीडर करने चाहता हूँ। राइट हैंड साइड में क्या है, आई माइनस ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, वहां से अपन लोग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो चलिए मैं राइट हैंड साइड इसका कंसीडर करता हूँ, देखते हैं क्या आने वाला है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है आपका आई माइनस ए, और एक मैट्रिक्स अपन लोग को दिए, क्या दिए मैट्रिक्स, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। एक बार चेक कर लेते हैं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, बिल्कुल सही है। अच्छा, आई माइनस से अभी भी आप निकाल के आए, आई माइनस से अभी अभी हम लोग निकाल के आए। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा एंड दिस इज कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, तो अभी भी आप आई माइनस से निकाल के आए। आई माइनस से आपने क्या निकाला था, वन वन टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू एंड दिस इज प्लस। ठीक है, ये अपन लोग निकाल लिया। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना। द थिंग इज, द प्रॉब्लम इज कि देखो यहाँ पे जो टेन वाला देखोगे वो अल्फा बाई टू हाफ एंगल, और यहाँ फुल एंगल पे अल्फा पे। तो अपन लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, पहले इस अल्फा वाले को ब्रेक करके हाफ एंगल, इसीलिए देखिए मैंने आपको पीछे मूव कर दिया, कॉसेस को अपन लोग वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू करके और ये ऐसे करके, इसलिए मैंने आपको बताया कि इससे आप क्या करो, एंगल को पहले ब्रेक करो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको ब्रेक करना चाहूँ, तो यहाँ मेरे पास डियर आ जाएगा वन टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू एंड दिस इज प्लस वन। ठीक, अब इसको डियर ब्रेक करने चलो, ध्यान से देखिए, तो कॉस अल्फा आपके पास हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, लॉन्ग टर्म में आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ठीक है, माइनस साइन अल्फा, माइनस को बाहर कर देते हैं, ये ऊपर आ जाएगा टू टेन अल्फा बाई टू, और नीचे आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ठीक है, अच्छा फिर नीचे आते हैं, नीचे आते हैं तो नीचे अपन लोग पास देखो फिर साइन अल्फा आ गया, इसका मतलब ये आपके पास हो जाएगा टू टेन अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ठीक है, यहाँ पे आता है कॉस अल्फा, कॉस अल्फा क्या होगा, ये आपका होगा वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई। ठीक है, ये अपन लोग लिख दिया, ये अपन लोग लिख दिया, सिंपल आपने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो वो बड़ी चीज नहीं है, आपने सिंपल उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब मैं डियर यहाँ पे काम करने वाला हूँ, ये सर आप क्या काम करने वाले हैं, ये बड़ा लेंदी लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है, मैं काम करते एक छोटा सा यहाँ पे जंक्शन करूंगा, इससे मैं बार बार लिखना ना पड़े। मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ कि जो टेन अल्फा बाई टू थोड़ी देर के लिए अपन लोग क्या करते हैं, ये जो आपका टेन अल्फा बाई टू, इसको थोड़ी देर के लिए आप टी मान, थोड़ी देर के लिए टी मान। ठीक है, देन जो आपका राइट हैंड साइड है वो किसके बराबर हो जाएगा,
ये आपका बराबर हो जाएगा, इसको मैं लिखने चलो राइट हैंड साइड वाला जो आपके पास आएगा, ये आपके पास आएगा, ये हो जाएगा आपके पास दिस इज 1 t, क्योंकि tan अल्फा बाय 2 को मैंने t माना, ये माइनस टी फिर 1। ठीक है, सेकेंड वाले में क्या आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 2t अपॉन का 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 2t अपॉन का 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ फाइनल लास्ट वाले में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये 2/2 की दो मैट्रिसेस है, उसका आपको मल्टीप्लिकेशन कराना बहुत ईजी है, आप आसानी से करा सकते हो। चलिए अपन लोग करा देते हैं, तो देखते हैं क्या। चलो फर्स्ट को फर्स्ट कॉलम से कराएंगे। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की होगी, सबका डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर है, सबका डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर, तो अपन लोग एलसीएम भी साथ में लेते चलेंगे। ठीक है, मतलब जैसे ये 1 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट वाले एलिमेंट से, भाई यहाँ पे आपको करना क्या, आपको यहाँ पे सिंपल लिखना है, सिंपल आपको यहाँ पे पहले 1t लिख देना, इससे बढ़ाते जाओगे आपको एलिमेंट्स आपको मिलते जाएंगे, 1t को इससे बढ़ाओगे तो पहला मिलेगा, फिर से बढ़ाओगे दूसरा मिलेगा, बढ़ाते हैं, फिर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करें, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो दोनों का सेम, दोनों का देखो 1 प्लस टी स्क्वायर, न्यूमरेटर में अगर 1 माइनस टी को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा मिलेगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और टी को 2t से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2t स्क्वायर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपके पास आने वाला है 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आगे वाले से बढ़ाओ, 1 को मैं माइनस 2t से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास आ जाएगा माइनस 2, फिर टी से जब मल्टीप्लाई करोगे टी से 1 माइनस टी स्क्वायर है ना, 1 माइनस टी स्क्वायर को टी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा प्लस टी माइनस का टी, नीचे तो आपके पास प्लस टी स्क्वायर है। ठीक है, अब ये देखिए 1t वाला काम खत्म, अब आप लिखोगे माइनस टी। ठीक है, अब यहाँ पे आप कर देना माइनस टी, तो देखो माइनस टी को जब मैं ऊपर वाले 1 माइनस टी स्क्वायर से कराऊंगा तो आपके पास आएगा माइनस टी प्लस का टी, आई होप समझ में आ रहा हो, समझ रहे हो ना। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करने चलो, अब मैं मल्टीप्लाई करूँ माइनस टी वन से। ठीक, तो माइनस टी वन से जब आप करोगे तो माइनस टी वन से करो, माइनस टी से ऊपर वाला न्यूमरेटर जब गिरेगा माइनस टी और प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे वाले को 1 से कराना प्लस का 2t, और नीचे आपके पास आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, वो हमेशा 1 प्लस टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में। ठीक है, फिर माइनस टी वन को इससे बढ़ाओ तो आपके पास आएगा 2t स्क्वायर, क्योंकि माइनस टी से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से कराओगे तो 1 प्लस 1 माइनस का टी स्क्वायर अपॉन का 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक अपन लोग के पास आ गया। अब थोड़ा आगे चलते और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो पहले वाले में क्या आ रहा है 2t स्क्वायर टी स्क्वायर क्या, दैट मींस टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, उसी राइट हैंड साइड को आगे कंटिन्यू करते हैं, राइट हैंड साइड वाला पार्ट था, ऊपर आ गया टी स्क्वायर प्लस 1, नीचे आ गया आपके पास टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सेकंड वन देखते हैं क्या आएगा, माइनस 2t प्लस टी, आपके पास आएगा माइनस टी माइनस टी। ठीक है, माइनस टी माइनस टी क्यूब, तो माइनस टी क्यूब माइनस टी में कॉमन ले लो। ठीक है, माइनस टी में कॉमन ले लो, जैसे ही आप माइनस टी कॉमन लोगे आपके पास आएगा टी स्क्वायर प्लस 1, नीचे आएगा टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अच्छा इधर आते हैं, इधर आपके पास कितना है 2t माइनस टी, दैट इज t प्लस टी स्क्वायर, है ना, 2t में से t गए, t आएगा t प्लस टी स्क्वायर, तो मैं t कॉमन ले लूं, t कॉमन ले लूं तो यहाँ पे एक बार जरा चेक इट आउट करो, बहुत सा मुझे लग रहा है यहाँ पे t क्यूब होना चाहिए, लेट अस चेक इट आउट। तो देखो ये मैंने किया था माइनस टी वन को मल्टीप्लाई किया था 1 माइनस टी स्क्वायर से, तो माइनस टी आया और प्लस टी क्यूब आया, प्लस टी क्यूब, ये टी क्यूब होगा। ठीक है, ये वाला जो होगा आपका ये टी क्यूब। ठीक, और माइनस टी, फिर जब मैंने 1 से कराया तो यहाँ पे 2 क्यूब। ठीक है, अब से तो बहुत संभाल के आप मल्टीप्लाई करना, थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ हुआ तो आप विश्वास मानिए आपका आंसर नहीं है, फिर आप परेशान होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आराम से संभाल के आपको मल्टीप्लाई करना, बहुत जल्दबाजी में करेंगे तब भी आपका नुकसान। ठीक है, आराम से बहुत अच्छे से करो, क्योंकि फिर बाद में अगर गड़बड़ हो जाएगा ढूंढने में बड़ा टाइम लगता है कहाँ गड़बड़ होगा। ठीक है, हो सकता है कई बार आपको पता भी नहीं चले, ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, आराम से मल्टीप्लाई कीजिए और एक एक स्टेप आराम से। तो 2t में से t गई t, अब हमारे पास क्या आ गया t प्लस टी, अगर मैं t कॉमन ले लूँ, t कॉमन ले लूँ तो न्यूमरेटर में आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर में आपके पास t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, लास्ट वाले में देखो क्या है, लास्ट वाले में 2t स्क्वायर है माइनस टी स्क्वायर, तो t स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे रियल कितना आ गया t स्क्वायर प्लस 1, t स्क्वायर प्लस 1। अब जरा कैंसिल आउट करो। ठीक है, ये भैया इतना लंबा सब कर, ठीक है, बचा क्या वो मैं लिख रहा हूँ, बचा अपने पास बचा 1 बचा, यहाँ बचा माइनस टी बचा, यहाँ बचा आपके पास t बचा और ये 1 बचा। अब जरा एक बात बताओ, आपने t माना क्या,
आपने माना था tan का अल्फा बाय 2, यहाँ पे लिखते हैं अल्फा बाय 2, t कितना हो गया tan अल्फा बाय 2 और ये आपके पास आ गया 1। ये आपने राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाली, ठीक है, राइट हैंड साइड को tan के टर्म्स आपने निकाल दिया। अब जरा एक बार लेफ्ट हैंड साइड को वॉच आउट करो। जो लेफ्ट हैंड साइड आया था वो क्या था 1 tan अल्फा बाय 2 माइनस का tan अल्फा बाय 2, नहीं सॉरी ये रहा, ये मैं लिख दे रहा हूँ, उसको मैं थोड़ा सा इसे ब्रैकेट में कर दूँ ताकि आप देख पाओ। हाँ, ये अपन लोग का लेफ्ट हैंड साइड आया, देख लो 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 1। और जरा हमारा राइट हैंड साइड देखो 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 1। अरे वाह, जो आपने राइट हैंड साइड आप लेके चले थे वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको कभी दे देंगे कि आपको थोड़ा सा इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी यूज करना पड़ेगा, देखिए कोमी भी यूज करना पड़ेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन मिल सकते हैं जिसमें कोमी का कॉन्सेप्ट यूज कर लेगा, है ना, और आपको मैट्रिसेस को आप पढ़ ही रहे हो तो उसको तो आप उसमें यूज करोगे। ठीक है, तो इसके लिए भी आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर। ठीक, तो यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं, एक बार बता दूं, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, एक बार बता दूं। अगर इसमें कुछ पूछना तो आप लोग पूछ लो, क्योंकि अब आप लोग को इस पर बहुत ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, बट यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। मैंने आपको सारे वैरायटी क्वेश्चन करा दिए, कोमी वाले, है ना, जो थोड़े से टिपिकल टाइप वाले थे वो भी करा दिए, सिंपल क्वेश्चन भी करा दिए, उसके बाद मैट्रिक्स बायनोमियल पे भी आपको करा दिया मैंने क्वेश्चन, इंटीग्रल पावर से भी रिलेटेड जितने बनते थे सारे मैंने आपको क्लियर कर दिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी अपन लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना, मल्टीप्लिकेशन वाले पे लगा दिया। ठीक है, तो सबको क्लियर है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मैसेज करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कन्वर्सेशन विद द बाय बाय। If you like this video, you can share it with your friends, classmates, and others. Please like and subscribe to my channel.